खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मेरा नाम पास्टर इंद्रियास इलियास है। मेरा ताल्लुक़ कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस नेटवर्क के लिए, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अपने आसमानी बाप का और ख़ुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर का, जिनके इनविटेशन से आज ये मौका मुझे हासिल हुआ कि मैं आप सबों के सामने कलाम की खिदमत को पेश कर सकूं। मैं आसमानी बाप की भी शुक्रगुजारी करता हूं, खुदा के खादम का भी और इनकी सारी टीम के लिए, और दुआ करता हूं कि खुदावंद ग्रेस नेटवर्क को और बढ़ाए और कलाम की सच्चाइयों को ये ज़मीन की इंतहा तक लेकर चले जाएं। आमीन। आइए, जितने लोग मुझे ग्रेस नेटवर्क की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ निकालें किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील, खुदा के कलाम में से। आज हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत से खुदा के कलाम में से 36वीं आयत तक मैं आप सब के दरमियान पढ़ने लगा हूँ। बाइबल में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। दबाब तेरा शुक्र हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34 आयत से लेकर 36वीं आयत तक पढ़ा है। आज का हमारा अनवान है, खुदा के कलाम में से खुदा ने हमें आज़ादी के लिए बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले दिनों में हमने अपने मुल्क की आज़ादी को भी सेलिब्रेट करना है। मैं आप सब से ये ज़रूर कहता हूं कि अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को आप ज़रूर देखें कि हम आज़ाद हैं कि नहीं। बाइबल ये कह रही है यहां पर कि यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह यहां पर इस बात का इनका कहना कि मैं तुमसे सच कहता हूं, हालांकि यीशु मसीह की जो ज़ात है वो है ही सच्चाई, कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला। और कलाम ये कहता है कि वो सच्ची ज़ात है और वो खुदा बाप में से सादिर है, वो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन जो कलमा है, मुजस्सम है। बाइबल ये कह रही है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। मेरे अज़ीज़ों, बनी नूं इंसान जिसको आसमानी बाप ने बनाया, कलाम ये कहता है बागे अदन में जब इसने गुनाह किया, नाफरमानी कर ली और बागे अदन से खुदा की हजूरी से निकल गया, दीवार बीच में खड़ी हो गई। ये अपनी असल जो इसकी हालत थी, कंडीशन थी, वो थी फ्रीडम यानी आज़ादी। लेकिन ये उस आज़ादी को छोड़कर एक गुलामी के अंदर आ चुका, और वह गुलामी ऐसी गुलामी थी कि जो कभी ना खत्म होने वाली, यानी गुनाह की गुलामी। और ये तारीकियों में बाइबल ये कहती है वक्तन बा वक्त नबी आए, पैगंबर आए, अंबिया इकराम आए, लेकिन किताब मुकद्दस ये कहती है सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल कहती है कोई पाक नहीं, एक भी नहीं, कोई कामिल नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, एक भी नहीं। लेकिन आपको आज खुदा के कलाम की सच्चाई में आपको बताता हूं। बाइबल ये कहती है
कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, यानी जो बागे अदन से मरूसी गुनाह के वसीला से गुलामी नस्ल दर नस्ल हम सबों में आ रही थी, हम गुनाह के गुलाम थे, हम गुलामी के जुए में जूते हुए थे, लेकिन खुदावन ने अपने कलमे के वसीला से, अपने मेरे सिसो जात के वसीला से, अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो निजात का मेरे सिसो एक अच्छा और जबरदस्त जखीरा और एक जबरदस्त आजादी का मंबा बन के आया, निजात लेकर आया। बाइबल ये कहती है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, वो हमें आजाद करवाने के लिए आया है, वो हमें गुनाह की मौत से, गुनाहों से छुटकारा देने के लिए, रिहाई देने के लिए, निजात देने के लिए आया है। और बाइबल ये कह रही है बस अगर तुम्हें बेटा आजाद करे। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, खुदा ने मेरे अज़ीज़ों हमारे साथ जो रिश्ता कायम किया है, वो रिश्ता इंसान और परवरदिगार वाला नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, खुदा ने हमसे जो रिश्ता बनाया है, जो रिश्ता कायम है, वो परवरदिगार वाला नहीं, वो रब और इंसान वाला नहीं, वो महबूब और रब वाला नहीं, बल्कि कलाम ये कह रहा है कि बेटा अगर तुम्हें आजाद करे। बाप ने हमें अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से हमारी पूरी पूरी कीमत चुका दी है, हमें खरीदा है, खून खरीदे हुए लोग हैं हम, और हमें अपनी जात में शरीक कर लिया है। हालेलुया। यानी बाइबल ये कह रही है कि हम आज़ादी के लिए बनाए गए हैं। बागे अदन में आदम गुनाह में चला गया, हम तारीकियों में चले गए, हम मेरे अज़ीज़ों उन लानतों में चले गए, हम गुनाहों में चले गए, हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी गुलामियों को लेकर इस रोए जमीन पर आदम चल रहा था। और एक वक्त आया कि इस कदर आदम गुनाह पर गुनाह करता गया कि काहीन जब उसने गुनाह किया, हाबिल का खून पुकारता है खुदा को जमीन से, और काहीन इस जमीन पर लांटी बनकर घूम रहा है। लेकिन याद रखो, कलाम ये कह रहा है, मेरे और आपके लिए खुशी की बात है कि हमें बेटा आजाद करवाने के लिए आया है। कलाम मुजस्सम हुआ, बाइबल ये कहती है कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। और वो वाकई में खुदावंद यीशु मसीह, मेरा और आपका निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, हमें आजाद करने वाला, वो इस रोए जमीन पर मुजस्सम होकर कलमा जो आया है, वो मेरे अज़ीज़ों हमें छुड़ाने के लिए आया है, मोल लेने के लिए आया है, निजात देने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है। और कलाम कहता है बेटा तुम्हें अगर आजाद करे, यानी बेटे के सिवा आजादी नहीं है। अब मैं रिश्ते के बात आपको बताने लगा हूं। खुदा ने हमें अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो निजात दी है, उसने हमारे साथ बाप और बेटे वाला रिश्ता कायम कर लिया है। हालेलुया। यानी हम उसके फर्जंद हैं और वो हमारा बाप। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हें आज़ाद करे, और बाइबल कहते हैं बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई में आज़ाद होंगे। यहां यहूदी कह रहे हैं हमने कभी किसी की गुलामी नहीं की, हालांकि ये गुलामियों में गए भी, गुलाम बने भी कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर इन्होंने आज़ादी को ले लिया। फिर कहीं ना कहीं से खुदा ने इनकी मदद की, किसी ना किसी तरीके से खुदा ने इनको बड़ी बड़ी जंगों से निकाल कर एक आज़ादी दी। और फिर भी ये गुनाह की गुलामी में जकड़े हुए थे, गुनाह के गुलाम थे, और गुलाम इनके ऊपर मेरे अज़ीज़ों हुकूमत कर रहा था। लेकिन बेटा ये नहीं चाहता, हमारा बाप नहीं चाहता कि हम खुदा के लोग होते हुए गुनाह के गुलाम हो, बल्कि उसने हमें आज़ाद किया है। अब करने की क्या जरूरत है? मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस में
पलूस रसूल का खत। इफसियों, हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है खुदा के कलाम में से। इफसियों पलूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी खुदा के कलाम में से 8वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। आमीन। बाइबल ये कह रही है कि हम यीशु मसीह को कबूल करने से पहले अगर आपने कबूल नहीं किया तो आज ही बेटे को अपना नजात दहिंदा, अपना मेरे जिसो नजात दहिंदा कबूल करके उसकी रास्तबाजी को पूरा कीजिए। और फिर बाइबल ये कह रही है कि तुम पहले तारीकी थे, यानी मैं और आप पहले तारीकी थे क्योंकि गुनाह था, गुलामी थी, लेकिन अब बेटा है, उसके वसीला से आजादी है। पहले तारीकी थी, अब नूर है। तू पहले जमीनी था, अब आसमानी है। बाइबल ये कह रही है मेरे और आप से कि तू पहले जमीनी और अब आसमानी है। पहले तू मेरे जिसो आल में रवा का, लेकिन अब तू आल में बाला का। पहले तेरी शख्सियत जो थी वो इंसानी, लेकिन अब तेरी शख्सियत खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से मेरे जिसो खुदा वाली जात है। तेरी शख्सियत खुदाई है। हालेलुया। यानी बाप ने तुझ पर फजल किया है, उसका लेप्यालक बेटा है, यानी हकीकी बेटे के वसीला से उसने तुझे अपना बेटा बना लिया है। पहले तू गुनाहगार लेकिन अब तू रास्तबाज, पहले तू गुलाम लेकिन अब तू फर्जंद है। पहले तू मेरे जिसो गुनाहों के सबब से तो लानती था, लेकिन अब तू बरकत के लिए बुलाया गया है। पहले तू नापाक था, लेकिन तेरे ऊपर ये फजल हुआ है कि तू बेटे के वसीला से पाक किया गया है। बाइबल ये कहती है पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। पहले तू गुनाह का गुलाम था, लेकिन अब तू खुदा यहोवा बाप का फर्जंद है। हालेलुया। पहले तू तारीकियों में जकड़ा हुआ था, गुलामी में था, तेरे ऊपर गुलामी हुकूमत कर रही थी, लेकिन अब तेरे ऊपर कोई और गुलामी नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, बल्कि तू सच्चाई में है। खुदा की रास्तबाजी का तू गुलाम है। तुझ पर रास्तबाजी का मोहर लगा दी गई है। तुझे निजात मेरे जिसो यीशु मसीह के खून के वसीला से दी गई है। हाँ, जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई में आजाद होगा। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदा की मोहब्बत हमसे है, वो है बेटे वाली और बाप वाली। कलाम ये कह रहा है कि बेटा जिसे आज़ाद करे। आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस में से एक और रेफरेंस देखें, पलूस रसूल का ख़त। इससे पहले मेरे अज़ीज़ों कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा, जितने लोग इस वक्त ग्रेस नेटवर्क के वसीला से कलाम सीख रहे हैं वो कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मेरे अज़ीज़ों। हम किताब मुकद्दस में से सीख रहे थे कि खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए बनाया है। हम सीख रहे थे किताब मुकद्दस में से खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए बनाया है। और कलाम ये कह रहा है, पलूस रसूल का ख़त मेरे साथ निकालें, गलतियों के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब और उसकी 31वीं आयत से, और फिर उसके बाद 5वें बाब की पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ। बाइबल में यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो।
कलाम ये कह रहा है, पौलुस रसूल ये कहता है कि भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं, हम गुलाम के फर्जंद नहीं, हमें खुदा ने गुलामों के वसीला से नहीं चुना, हमें खुदा ने नौकरों के वसीला से नहीं चुना, हमें खुदा ने बंदों के वसीला से नहीं चुना, हमें खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से चुना है। बाइबल कहती है उसके बारे में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही यानी कलमा ही खुदा था। वो खुदा में से निकल कर आया है। वो जो मेरे सिसो तसलीस का दूसरा कानून कलमा मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल ये कह रही है कि हम उसके वसीला से चुने गए हैं। हमारी कॉलिंग याद रखो, खुदा बाप के वसीला से, खुदा बेटे के वसीला से, बाप की मोहब्बत के वसीला से, बेटे के फिदिया के वसीला से, बेटे के कफारे के वसीला से, बेटे के सलीब पर चढ़ने के वसीला से हमारी कॉलिंग आजादी है। इसलिए पौलुस रसूल लिखता है उस दौर के भी लोगों को और आज के दौर के लोगों को भी, बहुत सारे यहूदी फकी फरीसी वो फजल के अंदर शरीयत को डालना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि तालीम में कहीं ना कहीं बिगाड़ आ जाए, यानी फजल जो कामिल अहद है, यानी फजल जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया से किया है। बाइबल ये कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उस दौर में भी ये बातें थी कि कहीं ना कहीं बनी इंसान को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तालीम के वसीला से हम गुलाम बना लें। इनको कहीं ना कहीं ये बात इनके दिल में बैठ जाए, इनके ख्यालों में बैठ जाए कि ये बेटे नहीं बल्कि गुलाम हैं। लेकिन याद रखो, हम बेटे के वसीला से खरीदे गए हैं। हमारी बुलाहट खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से है। पहले तेरी बुलाहट मौत थी, लेकिन अब यीशु मसीह के वसीला से तुम मौत के लिए नहीं बल्कि तू जिंदगी के लिए बुलाया गया है। योर कॉलिंग इज नॉट डेथ, योर कॉलिंग इज लाइफ। हालेलुया। और वो लाइफ भी इटर्नल लाइफ यानी खुदा वाली। बस बेटा अगर हमें आजाद करे। उस दौर में भी लोग कह रहे थे कि हम और तरह की तालीमों को लाकर या शरीयत की तालीमों को, पुराने अहद की तालीमों को, जो हमें गुलाम बनाती है, जो गुनाहगार कहती है, जो हमें पाक नहीं कर रही। लेकिन याद रखो खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा की जात सच्ची है, लेकिन इंसान पर वो गुनाह हुकूमत कर रहा था, इसलिए वो नापाक से नापाक होता चाह रहा था। लेकिन खुदा का बेटा यीशु आया जिसने बनी इंसान को आजाद किया है और वो अब गुनाह का गुलाम नहीं बल्कि उसका फर्जंद है। बाइबल कहती है बड़ी जबरदस्त बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों में जकड़े हुए हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करते। और बाज लोग ऐसे हैं जो ना पास्टर की सुनते हैं ना खादमों की सुनते हैं। मैं कहता हूं आप पास्टर की ना सुने, खादमों की बात अगर नहीं सुनते तो आप खुदा के कलाम ही की बात सुन ले, खुदा की ही बात सुन ले, बाइबल में से पढ़ लें। हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। योर कॉलिंग इज फ्रीडम। हमारी बुलाहट आजादी है। बाइबल कह रही है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। मेरे अजीजों, ये आजादी खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से है। ये अबदी आजादी है, ये सच्चाई वाली आजादी है। पहले तू जिस्मानी था लेकिन अब तू उसके वसीला से आजाद किया गया है। अब तू जिस्मानी नहीं रहा बल्कि अब तू रूहानी है। ओह, पहले तू गुलाम था लेकिन अब तू बेटा है। हालेलुया। पहले तू
तारीकी था, लेकिन अब तुझ पर फजल है और बेटे के वसीला से आज़ादी है। अब तू नूर है। पहले तू गुनाहों के अंदर फंसा हुआ, जब गुनाह तुझ पर हुकूमत कर रहे थे, तू नापाकियों में था और नापाक कहलाता था। लेकिन यीशु मसीह का खून जो पाक है और जो तुझे पाक करता है, अब वो तुझे पाक करके पाक बनाता है। अब तू गुनाहगार नहीं बल्कि पाक है। अब तू नापाक नहीं बल्कि गुनाहगार में से निकल कर पाक किया गया है। अब तू गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज है। हालेलुया। और रास्तबाज भी कौन सा? इंसानों वाला रास्तबाज नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से, कलमा मुजस्सम के वसीला से बाप का रास्तबाजी तुझे पहनाई गई है। तुझे जो लिबास पहनाया गया है, तुझे जो जामा हमें उसने पिलाया है, वो यीशु मसीह वाला है और उसके वसीला से तू रास्तबाज है। हालेलुया। हम रास्तबाज हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुनाह के गुलाम नहीं, हम किसी कौम के गुलाम नहीं, हम किसी मेरे अजीजों नेशनैलिटी के गुलाम नहीं, बल्कि हम आज़ाद हैं क्योंकि बेटे ने हमें आज़ाद किया है। पहले तू ज़मीनी था लेकिन अब तू आसमानी है। हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदा की बादशाहत के लिए तू बुलाया गया है। अपनी आज़ादी देख, खुदा की बादशाहत है तुझ पर, खुदा का फजल है तुझ पर। खुदा ने अपने इकलौते बेटे के वसीला से, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा, जो मेरे और आपके लिए लानती बना, तुझे लानत से छुड़ाने के लिए वो लानती बना है। तुझे तारीकी से निकालने के लिए उसने तेरे गुनाहों का प्याला पिया है। उसने तुझे गुनाह में से निकालने के लिए, गुनाह से छुड़ाने के लिए खुद गुनाह ठहर गया, खुद गुनाह का प्याला पी लिया। बाइबल कह रही है वो जो मेरे अजीजों गुनाह से वाकिफ ना था, वो मेरे और आपके लिए गुनाह ठहरा। क्यों? ताकि हम पाक हो जाएं। तेरी पूरी पूरी कीमत चुकाई गई है। तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, उसकी रास्तबाजी को पूरा कर, क्योंकि तेरे लिए कोई और नहीं बल्कि पाक और बेबर्रा कुर्बान हुआ है। उसकी पहचान यूहन्ना नबी कहता है कि मैं तो उसे पहचानता ना था, जिसकी राहें तैयार करने के लिए खुदा ने मुझे उसके आगे भेजा, लेकिन रूहुल कुद्दस ने मुझे ये बताया। और जब उसने देखा कि रूहुल कुद्दस जो कबूतर की सूरत में उस पर आन ठहरा, तो वो देखकर क्या कहता है? देखो खुदा का पाक और बेबर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। बाइबल कह रही है उठा लिए जाता है, और जिसके गुनाह यीशु मसीह ले गया, अब वो गुनाह तेरे ऊपर नहीं है। बस मुझे हैरानगी होती है लोगों पर, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी और पहले भी कह रहे होंगे हम गुनहगार हैं, और कबूल करने के बाद भी कहेंगे कि हम गुनहगार हैं। आज़ादी मिलने से पहले भी कहेंगे हम गुलाम हैं, और आज़ादी मिलने के बाद भी कहेंगे हम गुलाम। कबूल नहीं कर रहे। कबूल करो बस जिसे बेटा आज़ाद करे, जिसके गुनाह यीशु ले गया, सलीब पर चढ़ गया, अब्दी कफारा दे दिया, तेरे गुनाहों के लिए वो इवजी बना, उसने अपना पाक खून बहाया है। अब तेरा कोई गुनाह नहीं। आइए एक हवाला मेरे साथ पढ़ें खुदा के कलाम में से। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों का नाम, उसका नामा बाप और उसकी 27वीं आयत खुदा के कलाम में से। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। जो उसकी राह देखते हैं, कलाम ये कह रहा है। और अगर हम उसके ऊपर वाली आयत को पढ़ें, मेरे साथ निकाले 26वीं आयत, वरना बनाए आलम से लेकर
उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता, मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। तेरे गुनाह मिट चुके हैं। ज़बूर में है, मुबारक है वो जिसके गुनाह माफ़ हुए, जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। पाक किए हुए लोगों, यीशु मसीह के लोगों, आज़ाद किए हुए लोगों, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो, मौत के शिकंजे में ना जाओ, मौत की गुलामी ना करो, गुनाह की गुलामी ना करो, हो मेरे सिसो झूठ की गुलामी ना करो। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चे बनो। आप सच्चाई के लिए बुलाए गए हो, आप खुदा की जात के लिए बुलाए गए हो, आप उसकी खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाए गए हो। बेटे के वसीला से जात में इसीलिए शरीक किए गए हो ताकि बाप की खूबियां जाहिर कर सको। और कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें लोग देखकर कह सकते हैं कि ये खुदा बाप के लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल ये कह रही है, ज़बरदस्त बात है कि हमारे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। हमारी अक्ल भी रूहानी हालत में नहीं की गई है। हालेलुया। हम जिस्मानी से रूहानी किए गए हैं। फर्जंदों की बात कर रहा हूँ, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो फर्जंद ही है खुदा का। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। बाइबल ये कहती है मसीह हमारे दिलों में, क्यों? इसलिए क्योंकि ये सच्चाई है, हम खुदा में हैं। पलूस रसूल ये कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, यानी तारीकी मुझ में नहीं है बल्कि नूर मुझ में है, बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। नूर के फर्जंद यीशु मसीह तुझे बुलाता है ताकि तू आज़ाद हो जाए। अगर तू गुलामों में है, अगर तू दुखों में है, अगर तू तकलीफ़ों में है, अगर तू आज तक अपनी ज़िंदगी के ऊपर गुर्बत को देख रहा है, तेरी कॉलिंग, तेरी बुलाहट, तेरा बनाया जाना दुख नहीं है, तेरी गुर्बत नहीं है, तेरे मसले मसाइल नहीं, बल्कि तू फर्जंद है। आज़ाद होने के लिए आज़ाद किया गया है, आज़ाद रहने के लिए उसने बनाया है। और मेरे ज़िज़ो, मेरा दिल इस बात पर भी जोर दे रहा है, खुदा ने हमारे मुल्क को भी आज़ाद किया है और हमें भी आज़ाद किया है गुनाह की गुलामी से। हालेलुया। फिर भी लोग कहते हैं हम गुलाम हैं। नो, हम गुलाम नहीं बल्कि फर्जंद हैं, क्योंकि उसका बेटा यीशु मसीह हमें आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। हम आज़ाद किए गए हैं। करने की क्या ज़रूरत है हमें? अगर तौबा नहीं की तूने, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, कलाम कहता है दरोगा पूछने लगा पलूस और सलास से, ए भाइयों, ए साहिबो, हम क्या करें कि निजात पाएं? उसको जवाब दिया गया, तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। और वो दरोगा अपने घराने समेत ईमान लाकर निजात पा गया। तू कहीं निजात से दूर ना रह जा, गुलामी में ना मर जा। अपने आप को देख, अपनी ज़िंदगी को देख, अपने घराने को देख, अपने बच्चों को देख। तेरी कॉलिंग फ्रीडम यानी आज़ादी है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला और निजात पा। आइए, मेरे दिल में है मैं आपके लिए दुआ करूं। अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस। सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हों। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप, तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें ख़रीदा है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने तारीकियों से निकाल कर हमें नूर बना दिया है, ज़मीन से आसमानी बना दिया है, हमें आलम बाला के फर्जंद बना दिया है, हम आलम बाला के शहरी हो गए हैं, हमें बाप के तख्त के पास तू ले आया है, हम बाप की ज़ात में शरीक हो गए हैं। हमारा अहद तुझ में फजल के वसीला से हम कामिल से कामिल तर हो गए हैं। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मुझे ग्रेस नेटवर्क की स्क्रीन पर देख रहे हैं,
एक एक को यीशु मसीह के नाम से बाप मेरी दुआ है, ये तारीकियों से निकले, ये गुनाहों की गुलामी से निकले, और बाप ये गुर्बत की गुलामी से निकले, ये बीमारियों की गुलामी से निकले, ये मुसीबतों की गुलामी से निकले, ये जिस्मानियत की गुलामी से निकले, ये गुनाह की गुलामी से निकले, और तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए। और इनके लिए भी ये कहा जाए तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। ये निजात को देखें जो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें दी गई है। बाप ये निजात के लिए बुलाए गए हैं, ये आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हैं, ये आज़ाद रहने के लिए बुलाए गए हैं, ये तेरा जलाल जाहिर करने वाले हों, तेरी खूबियों को जाहिर करने वाले हों। ये तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से फर्जंदियत का अहद और फर्जंदियत वाला मेरे अजीज़ों ज़िंदगी को हासिल करने वाले हों। तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। और बाप जो तेरे फर्जंद हैं इन पर मैं तेरा खादम होते हुए यीशु नाम से बरकत चाहता हूँ। जो नहीं हैं उनके लिए कबूलियत की दुआ करता हूँ। जो हैं उन पर तेरा और फजल और तेरा रहम और तेरी कुदरत काम करे। एक एक को यीशु मसीह के नाम से बरकत की दुआ देता, यीशु मसीह के नाम से तेरा कुदरत वाला हाथ मांगता। और बाप ये तेरे फर्जंद हैं, इन पर अपना फजल और रहम जारी और सारी रख खुदा। ए बाप यीशु नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा ईमान है ये कलाम ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। मेरा ईमान है ये कलाम ज़िंदगियों में काम कर रहा है। मेरा ईमान है लोग आज़ाद हो रहे हैं और तेरे बेटे यस्सु को निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं और तेरे बेटे यस्सु के जलाल की तारीफ़ कर रहे हैं। खुदा ए बाप छू दे यस्सु नाम से सारे ग्रेस नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमान तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर पर तेरी बरकत चाहता हूँ। इनकी सारी टीम पर मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत चाहता हूँ। एक एक को छू और ब्लेस कर और इस नेटवर्क को और बढ़ाता चला जा। अपनी कुदरत और अपने जलाल में और इस्तेमाल होने का फजल दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।